हेलो स्टूडेंट्स, गोल्ड ऑर्डर का एक क्वेश्चन जो है किसी भी कंपटीशन टेस्ट में आप जाओगे। गोल्ड ऑर्डर एक टॉपिक है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आता है, 11th क्लास का एक टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन जो है कंपटीशन टेस्ट के अंदर आता है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेके और फिर गोल्ड ऑर्डर निकालते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स है हमारे पास गोल्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं N2 एक मॉलिक्यूल है, इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, N2 का मतलब है नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, अदर नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब हमें करना क्या है, हमें लास्ट में जो P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चेक करने हैं कितने हैं। नाइट्रोजन N2 एक मॉलिक्यूल है, इसके लास्ट में P के अंदर 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 6 माइनस यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 के अलावा वो उनको लिख देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। That will be the bond order. The bond order of N2 molecule is 3. Now one more example. Let N2 + 1. +1 means 2 nitrogens, one is 2p2 and another is 2p3. +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। Then 2p2 and 2p3. How many electrons are there? 5. So 5 - 0 by 2. This is 2.5. Suppose these electrons are greater than 6. Let's an example. N2 negative. Negative means one electron is added by N2 molecule. Then N and N. It will be 2p3 and other will be 2p4. Then how much electron is there? 7. How will you write 7? 6 - 1. हमें ये देखना है कि इनका जो सम है, जो नंबर हमने लिखे हैं उनका सम, टोटल नंबर ऑफ P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके इक्वल आना चाहिए। तो P के टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 7 और इनका सम 6 1 7 आ रहा है। ये जो पहली डिजिट आप लिखोगे ये वाली, ये 6 से ग्रेटर कभी नहीं जाएगी। अगर P के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 से कम है तो जितने 6 से कम है उतने 5 है 5, 4 है 4, 3 है 3। अगर ये 6 से ज्यादा है देन 6 माइनस जो वैल्यू है वो, सपोज ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 6 - 2 व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? इट विल बी 2.5. वन मोर एग्जांपल लाइक O2 O 8 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4. How many electrons are there in p orbitals? 8 electrons. 6 - 2 by 2. What it? 6 सबसे जो बड़ी डिजिट होगी आगे वो 6 होगी। 6 और 2 का जो सम आ रहा है वो 8 आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन वैल्यूज का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P के बराबर होगा। 6 - 2 कितने हैं? 4 by 2. Then it will be 2. Like O2 -1, O2 -2 and O2 positive. Electrons 8. How much? 9, 10 and 7. 6 - 3 by 2, 6 - 4 by 2 and 6 - 1 by 2. 3 by 2, 1 and 5. These are the bond orders of N2 negative, O2 -1, O2 -2 and O2 +1. N2, N2 +1 and N2. Now let us discuss about the question.
Question will be O2 negative, O2 negative 2, O2 positive 1 and O2. Arrange them in increasing order of bond length. Sorry. Arrange them in increasing order of bond order. Then bond order, it is very easy to calculate. Bond order of O2, 2, O2 negative, O2 negative 1, 3 by 2, O2 negative 2, 1 and O2 positive 5. Now arrange them. It is very easy now. Then 5 by 2, it means O2 positive, then O2, then O2 negative 1 and then O2 negative 2. Now their magnetic character. मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना है? एक सिंपल मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं, एक सिंपल वैल्यूज बता रहा हूं, उनसे हम क्या करेंगे, इनकी जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो निकाल लेंगे. वैल्यूज आर 2, 4, 6, 8, ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, 14 and then 18 and then 12. If the molecule contains these number of electrons, they are dimagnetic. I left a blank space. It means the elements, the molecules before oxygen. The molecules before oxygen. For the molecules before oxygen means एटम नंबर 8 से पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितने पे होगा, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा उनका, डायमैग्नेटिक जो कैरेक्टर होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 एंड द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंड हायर उनके लिए होगा 10 पे. बस एक ही चीज आपको याद रखनी है कि ऑक्सीजन और उससे हायर वाले जो है उनके 10 पे डायमैग्नेटिक होगा और ऑक्सीजन से पहले वाले जो है अप टू नाइट्रोजन उनके 12 पे होगा. जैसे N2 7 plus 7 14 then it is a diamagnetic. N2 positive, how much electron are there? 7 plus 6 13, it is paramagnetic. Like oxygen O2 8 plus 8, atomic number of oxygen to oxygen, atomic number of one oxygen is 8, 8 plus 8 16. Is it diamagnetic or paramagnetic? Paramagnetic, right. O2 is paramagnetic. O2 negative 2, one more example. O2 negative 2, 8 plus 8 plus 2, how much electrons? 16 plus 2 18, then it is diamagnetic. Okay, this will be diamagnetic. This is our topic on bond order. Thank you.